मुसलमान सच बोले तो उसकी सच्चाई ये तबलीग है। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। मुसलमान तिजारत में सच्चा हो तो वो तिजारत भी है, तबलीग भी। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। इस्लाम इसलिए मिला कि जब मुसलमान इतना सच्चा है तो आमिना का लाल कितना जिंदाबाद। शराब के अड्डों की जीनत जहां कुफ्फार मुशरिकीन बने हैं, वहीं हमारे नौजवान भी जाकर उन्हीं के साथ रौनक में इजाफा किए। कुछ फर्क बाकी नहीं रह गया। हमने जहां से पाया, जैसा पाया, जिसका पाया उठाया खा लिया। न हराम समझा, न हलाल समझा, न किसी का हक जाना, न किसी का हक समझा। भाई भाई के हुकूक पर कब्जा कर रहा है। दुनिया इस तरह गालिब आ गई कि जैसे हमको मरना ही नहीं है। सरकार बड़े पीर ने बगदाद की सरजमीन पर 3 दिन तक खिताब करवाया रिस्के हलाल के मौजू पर। किसी ने कहा हुजूर 3 दिन से हलाल खाने पर इतना फोकस क्यों? तो आपने कहा क्यों न हो, उस बाप का बेटा हूं जिसने एक सेब को हलाल करने के लिए 12 साल तक मजदूरी किया। अल्लाह अगर रिस्क हलाल हो पेट में तो खून पाक बनेगा, तो तबीयत के अंदर पाकीज़गी पैदा हो। फिर जो इल्म आएगा वो नूर हो, फिर उसकी रोशनी फैलेगी। हुजूर ने दुआ फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिआ। ऐ अल्लाह मैं इल्म नाफे का सवाल करता हूँ। इल्म नाफी उस कल्ब में दाखिल होता है जिस कल्ब में खाना हलाल का होता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रोटी पाक होती है। बहुत जब ये हो तो शादगी कैसी? आइए मैं हमारे बुजुर्गों के देखे मशाइखे किराम, हर कोई हाफिज़ मिल्लत नहीं बनता। कुरान वही है, हदीस वही है, इल्म वही है। हर कोई सदरुल शरिया नहीं बना, हर बंदा सदरुल फाजिल नहीं बना, हर बंदा आला हजरत नहीं बना, हर बंदा बहरुल उलूम नहीं बना, हर बंदा शारे बुखारी नहीं बना। क्या वजह है? जब बंदा तकवा की राह का मुसाफिर होता है तो अल्लाह उसे शारे बुखारी बना देता है, बहरुल उलूम बना देता है, हाफिज़ मिल्लत बना देता है, मुफ्ती आज़म बना देता है, सदरुल शरिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में सवाल करने वाले बच्चे को आज दुनिया हजरत इमाम मोहम्मद कहती है। सुभान अल्लाह। सुबह हुई तो इमाम मोहम्मद फिर आ गए। इमाम आजम ने कहा बेटा क्या फिर कुछ पूछने आए हो? कहा हुजूर अब पूछने नहीं, अब तो आप ही के पास रहने आए, अब पढ़ने आया हूँ। कहा क्या पढ़ोगे? कहा हुजूर फिक़ह सीखूंगा आपके पास। हदीस पाक मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता करता है। मैं वही समझ हासिल करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो कहा बेटा मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ जो बच्चे हाफिज़े कुरान होते हैं। कहा ठीक है। सरकार इमाम मोहम्मद आ गए। 7 दिन के बाद, 1 हफ्ते के अंदर फिर पढ़ने आ गए। इमाम आजम ने कहा बेटे मोहम्मद मैंने कहा था कुरान हिफ्ज करके आना, तुम फिर आ गए। कहा हुजूर खाली हाथ नहीं आया हूँ, कुरान हिफ्ज करके आया। सुभान अल्लाह। हमारी चंद पारों की तिलावत में हम उठ जाते हैं। कुरान ताकों की जीनत बनकर रहेगा। कुरान बच्चियों में चहेज देने का नुस्खा बनकर रहेगा। कुरान मैयत के बाद दूसरे तीसरे दिन तीजा 40वां की कुरान खानी बनकर रहेगा। कुरान तिलावत की किताब है, कुरान पढ़ने की किताब है, कुरान समझने की किताब है, कुरान दस्तूर जिंदगी है, कुरान निजामे हयात है, कुरान कानून मुस्तफा है, कुरान उसूल बंदगी है, कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। कुरान नूर भी है, शिफा भी है, दुआ भी है, दवा भी है, बरकत भी है, रहमत भी है, शफाअत भी है, मगफिरत भी है। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे कुरान जिंदाबाद। यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम जिंदाबाद। 7 दिन में पढ़ने की अच्छा पैगाम। कितनी मोहब्बत थी हमारे असलाफ को कुरान शरीफ से। ये तो इमाम मोहम्मद, इमाम शाफई की तारीफ देखें। मक्के की सरजमीन है, 13 साल 14 साल की आपकी उम्र है। मकाम मिना में हज का मौका है, एहराम पहनकर 2 टाट की चादरें पहनकर आप तवाफ़े ज़ियारत के बाद जैसे ही हाजिर हुए इमाम शाफई, तो 2 हाजी साहब ने देखा और कहा बेटे हमें खुशी होगी अगर तुम हमारे साथ दस्तरखान पे शामिल हो जाओ, हाजिर हो जाओ। भैया इधर देखे, इधर देखे, तवज्जो इधर करे, जो हजरात आ रहे हैं बैठ जाएंगे। कहा 2 हाजी साहब ने देखा और कहा ऐ शहजादे अगर तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ तो हमें खुशी होगी। इमाम शाफई कहते हैं मुझे अच्छा लगा, मैं उनके साथ शामिल हो गया। मैंने उनके साथ जी भर खाना खाया।
जब मैंने उनके साथ खाना खाया तो उनमें से एक शख्स ने कहा, बेटे क्या तुम मक्की हो? मैंने कहा हाँ मैं मक्की हूँ। फिर एक शख्स ने पूछा, कहा तुम कुरैशी हो? कहा हाँ मैं कुरैशी भी हूँ। तो कहा आपने मुझे मक्की कुरैशी कैसे पहचाना? कहा तुम शहरी हो, तुम्हें तुम्हारे लिबास से पहचाना। तुम कुरैशी हो, खाना खाने के अंदाज से पहचाना, क्योंकि कुरैश के बाशिंदे जो हैं वो किसी का खाना दिल खोल कर खाते हैं और खिलाने में भी तंग नहीं होते, दिल खोल कर खिलाते भी हैं। मैंने तुम्हारे अंदर शर्म नहीं देखा, हिचकिचाहट नहीं देखा, तुमने दिल खोल कर खाया। उसके बाद फिर इमाम शाफई ने पूछा, आप बता सकते हैं आप हाजी साहब कहाँ से आए हैं? कहा मैं मदीना मुनव्वरा से आया हूँ। कहा मदीना मुनव्वरा से? कहा हाँ। तो कहा मदीने के बारे में कुछ बताएं, मदीने का इमाम कौन है? तो कहा मदीने के इमाम इमाम दारुल हिजरा, मुहद्दिसे मदीना, आशिके मदीना हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इतना सुना इमाम शाफई ने तो इमाम शाफई की आंखें भीग गई। हजरत इमाम शाफई ने कहा, आह मेरा रब जानता है कि मुझे इमाम मदीना से मुलाकात करने का कितना शौक है। तो कहा बेटा जाते क्यों नहीं? तो कहा ये बदन पर 2 चादर है, इन 2 चादरों के अलावा तीसरा लिबास नहीं, कोई सवारी नहीं, कोई ज़ादे राह नहीं। बाप का इंतकाल बचपन में हो गया था, मेरी वालदा फकीराना जिंदगी गुजारती है, एक खजूर के छप्पर वाला मकान है, उसके अलावा दूसरी जमीन नहीं। लेकिन अम्मी मेरी बार बार कहती है, बेटा तू मदीना जा, पढ़ने जा, इमाम मालिक की दरसगाह में जा और जाकर वहां से फैज़याब हो, वहां से इल्म का नूर हासिल कर, इल्म की बरकतें हासिल कर। हजरत इमाम शाफई कहते हैं, लेकिन मेरी वालदा की बात तो है, यकीनन वो मुझे मदीने की तरफ खींचती तो है, लेकिन मदीने जाने के असबाब आज तक पैदा न हुए। तो एक दिन अम्मी ने कहा था, बेटा मैं दुआ करूंगी, अल्लाह जरूर सबब बनाएगा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी वालदा की दुआ कबूल करेगा तो मैं जरूर मदीना जाऊंगा। इतने में हाजी साहब ने कहा, बेटा तेरी वालदा की दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने मदीने जाने का सबब बना दिया। कहा वो कैसे? कहा वो भूरे रंग का ऊंट है जो खाली है, हमारा है, हम तुझे इस ऊंट पर बैठाकर मदीना मुनव्वरा की सरजमीन की तरफ लेकर चलेंगे। हजरत गिरामी वकार इमाम शाफई जब इतना सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ऊंट की पुश्त पर बैठकर मदीने पाक का जब सफर फरमाया, ये सफर 8 दिन का था। इमाम शाफई खुद कहते हैं कि मैं ऊंट पर बैठा तो कुरान की तिलावत शुरू कर दिया। मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से पहले पहले मैंने 16 मरतबा कुरान मुकद्दस को खत्म फरमाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। मस्जिद नबवी शरीफ पहुंचे तो नमाज का वक्त था, नमाज अदा फरमाते, हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं। इमाम मालिक हदीस पाक का दर्स दे रहे थे, पूरी मस्जिद भरी थी। शाम, यमन, तुर्की, फलस्तीन, बशरा, इराक, बगदाद, इरबिल, जहां जहां इस्लाम था वहां वहां के बाशिंदे दर्स हदीस सुनने के लिए शामिल थे। इमाम शाफी कहते हैं मैं भी एक कोने में बैठ गया। कहते जब मैं बैठा तो इमाम शाफी का एक अंदाज ऐसा था कि इमाम मालिक का अंदाज ऐसा था कि मैं उनकी उस अदा पर कुर्बान हो गया। जब उन्होंने हदीस बयान किया तो कहा मैंने हदीस सुना अपने उस्ताद इमाम नाफे से, उन्होंने सुना सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन उमर से, और वो हदीस रिवायत करते हैं इस कब्र मुनव्वर के मकी से। जब हुजूर की तरफ इशारा करते हैं तो इमाम शाफी कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा था मैं इमाम मालिक के कदमों पे कुर्बान हो जाऊं। ये अंदाज ऐसा था। कहते मेरे पास कलम नहीं है, कागज नहीं है, रोशनाई नहीं है, मैं हदीस को कैसे लिखता। कहते मैं तिनका उठाया, तिनका उठाकर लुआब लगाता और अपनी हथेली पर लिखता, लुआब लगाता अपनी हथेली पर लिखता। यहाँ तक कि 25 हदीसें बयान फरमाया इमाम मालिक ने उस मजलिस में। लोग उठकर चले गए तो मैं भी उठना चाहा। इमाम मालिक ने कहा ऐ शख्स तू बैठ जा। फिर मैं बैठ गया। फिर मुझसे पूछा मक्की हो? मैंने कहा हाँ। कुरैशी हो? मैंने कहा हाँ कुरैशी हूँ। तो कहा आना अच्छा लगा, मदीने में दाखिला अच्छा लगा, मस्जिद नबवी में आमद अच्छी लगी, सब कुछ बेहतर है, मगर ऐ नौजवान तेरे अंदर एक बेअदबी है। कहा वो बेअदबी क्या है? मुझे आगाह फरमाए, मैं अपनी इस्लाह करूंगा। कहा कि जब मैं हदीस बयान कर रहा था तो तू तिनका उठाकर तिनके से खेल रहा था। कहा हजरत मैं खेल नहीं रहा था, रोशनाई ना हो, कलम ना हो, कागज ना हो तो हदीस सुनकर कहाँ लिखी जाएगी। मैं लुआब से अपनी हथेली पर लिख रहा था, इतना सुनना था। हाथ पकड़ा देखा तो कहा यहाँ तो कुछ नहीं है। कहा लुआब का लिखा ज्यादा देर रुक नहीं सकता, सूख जाता है, लेकिन हुजूर आपकी जबान में अल्लाह ने वो बरकत रखा है। मैं तहरीर तो हाथ पर कर रहा था लेकिन वो हदीसें मेरे दिल पर नक्श हो रही थी। इजाजत हो तो मैं सारी हदीसों को सुनाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जामिया शम्सुल उलूम मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब। अल्लाह पाक जिससे कोई बड़ा काम लेना चाहता है उसका बचपना बड़ा अनोखा होता है, बचपन से ही उसकी शान नजर आती है। हजरत गिरामी वकार, हम जितने मशाइख को देखो, बाज अकाबरीन हमारे ऐसे भी हैं, आगे चल करके उन्होंने अपने गुनाहों से माफी मांगा तो अल्लाह ने बड़े दर्जे उन्हें अता कर दिए। फुज़ैल इब्न अयाद, बिश्र हाफी, हबीब अजमी, शाबाना नामी औरत, इस तरह के लोगों को जब देखें, इनके बड़े बड़े जराइम थे। कोई सूदखोर है, कोई चोर है, कोई शराबी है, कोई फाहिशा है, लेकिन जब रब की बारगाह की तरफ पलटे तो जैसे कि अल्लाह का वादा है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जब कोई इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे, ईमान लाए और नेक अमाल करे तो अल्लाह फरमाता है हम इसकी बुराइयों को नेकियों में बदल देते हैं। जितना बड़ा जुर्म होगा उतना बड़ा इनाम दे देंगे, जितना गुनाह होगा उतनी नेकियां दे देंगे। ऐ अल्लाह, तू गुनाहों को नेकियों में कैसे बदल देता है? जवाब दिया, क्या दौरे फारूकी को भूल जाओगे जब एक शराबी शराब की बोतल हाथ में लेकर कहता है अल्लाह उमर के कहर से बचा ले, मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो उसने दिल से पुकारा था मैंने शराब की नौयत को बदल दिया, उसकी हकीकत को बदल दिया। शराब एक नजिस चीज है, एक नजिस लिक्विड, नापाक लिक्विड को शिरका जैसे पाक पानी में मैंने उसे तब्दील कर दिया। वो कौन है जो शराब को शिरका में तब्दील करने वाला है? नापाक शय को पाक बनाने वाला कौन है? हमने कहा मौला बेशक तू हर शय पर कादिर है, तेरे सिवा और कौन हो सकता है? तो कहा जैसे शराब को मैं सिरके में तब्दील कर सकता हूँ, ऐसे ही बंदा मोमिन गुनाह से बाज आ, तौबा कर, आ मेरी तरफ, मैं तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा, तेरे अज़ाब को सवाब। जिंदाबाद। सुभान